नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, PYQ करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप लोग। असिस्टेंट लोगो पायलट का एग्जाम हो, रेल ड्राइवर का एग्जाम हो या फिर NTPC का हो, रेलवे का जो भी एग्जाम परीक्षा का मतलब होता है रेलवे में, NTPC का हो, ठीक है, ALP का हो, ग्रुप D का हो, RPF का हो, सभी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न हम लोग डेली करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि देख सकते हैं ये भी हमारा NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन का आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। और आप लोग के लिए हम दोपहर में 12 बजे बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कुछ दिन में करवाने वाले हैं, दोपहर के 12 बजे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अभी हट जा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी है। टोटल लड़का को प्लस लड़की, बॉय और गर्ल मिला के जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है, टोटल लड़का और लड़की मिला के जो विद्यार्थियों की संख्या है, टोटल हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि 45 है। टोटल कितना है? 45 को है, लड़का लड़की मिला के। आगे बोला यदि 3/5 भाग लड़के हैं, बॉय जो है वो कितना है? टोटल का 3/5 है। टोटल अगर 45 है तो लड़का जो है लड़का वो हमारा 3/5 है। तो 45 का 3/5 यहाँ से काटेंगे तो 15 तिया 45, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 45, तो गुना करेंगे तो 9 तिया 27, मतलब लड़का का संख्या कितना आ गया? 27। अब देखिए टोटल विद्यार्थी कक्षा में जो है टोटल विद्यार्थी वो हमारा 45 हुआ है, उसमें से 27 को लड़का, तो लड़की कितना, गर्ल कितनी हो जाएगी? तो टोटल 45 को है, उसमें 27 को लड़का को घटा देंगे तो बचेगा जो लड़की बचेगी। तो लड़की की संख्या हो जाएगा टोटल 18 को। कितना हो जाएगा? तो लड़कियों की संख्या 18 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा में है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम करवाते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो समझिएगा आप लोग। कहीं भी दिक्कत हो तो बार बार बोल रहे हैं कि पूछ लेना है आप लोगों को। दूसरा तरीका देखिएगा, टोटल इसको हम कर लेते हैं इरेज। अगर इरेज कर लेते हैं जो चीज़ हमको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को अगर हटा लें तो इतना हमारा क्वेश्चन बचेगा। क्या बचेगा? इतना क्वेश्चन बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला? 3/5 भाग क्या है? लड़का है। बॉय जो है बॉय वो कितना है? 3/5 भाग। तो 3/5 भाग बॉय है तो गर्ल लड़की कितनी होगी? लड़की हमारा एक, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, या फिर बोले तो एक हिस्सा होता है। कितना होता है? एक हिस्सा होता है। तो टोटल विद्यार्थी एक होगा, एक हिस्सा होगा, उसमें से 3/5 लड़का है तो लड़की कितनी होगी? लड़की 2/5। लड़की कितनी? 2/5। टोटल विद्यार्थी कितना है? 45। 45 का 2/5 लड़की है, ठीक है। 45 का 2/5 यहाँ से काटेंगे तो 5 9 45, 9 दूना 18, मतलब लड़कियों की संख्या जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। कितना? 18 को। तो 18 हमारा देखिए इस तरीका से भी निकला और 18 जो हमारा है उस तरीका से भी निकला था, जो तरीका आप लोग को हम दिखाए थे। तो दोनों तरीका से हमारा 18 ही निकला। आप लोग को कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्या है? इतना को हल करना है। जैसे कि आप लोग को पता है बोर्ड मास के अनुसार हम लोग हल करते हैं। पहले का ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो वो जो रूल होता है हमारा वो क्या होता है? तो रूल जो होता है सॉल्व करने का, हम लोग का जो रूल होता है सॉल्व करने का वो हम लोग बोर्ड मास के अनुसार करते हैं। क्या करते हैं? बोर्ड मास के अनुसार। ये क्या होता है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास को अगर समझा जाए तो बी से हमारा होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट को करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट को करते हैं और फिर बड़ी ब्रैकेट को करते हैं। ओ से होता है ऑफ, हिंदी में बोले तो का। ब्रैकेट के बाद का काम करते हैं। फिर डी से डिवीज़न का काम करते हैं। डिवीज़न का मतलब भाग का काम करते हैं। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ ब्रैकेट है, उसके बाद गुना है, भागर है ही नहीं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, फिर एडिशन का और फिर सब्सट्रैक्शन का मतलब भाग घटा का। ये हमारा प्रोसेस होता है। इसी प्रकार से ये कर लेते हैं। तो हल करना है ना, तो हल करते हैं। तो सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का करेंगे। छोटी ब्रैकेट हमारा कहाँ है? देखिए तो छोटकी ब्रैकेट अगर देखें तो
यहाँ पे है छोटी ब्रैकेट ना, यहाँ पे हमारा छोटी ब्रैकेट इसमें है, तो पहले इसको हल कर लेंगे। छोटी ब्रैकेट हमारा और कहाँ पे, यहाँ पे भी ये भी छोटी ब्रैकेट है, ये भी हमारा छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को, छोटी ब्रैकेट किसी दो के अंदर में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को किसी प्रकार से बनाएंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर करके, हाँ देखिएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले हम लोग ब्रैकेट को अगर करते हैं तो ब्रैकेट में ये दोनों है तो पहले गुना का काम कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए, तो इसको अगर लिखे अच्छे से बराबर -4 इधर है तो -4 ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट में इनटू मंझली ब्रैकेट में है ये यहाँ पे मंझली ब्रैकेट था, ठीक है। इसको 19 है तो 19 माइनस, इस दोनों को गुना कर लेंगे, पहले गुना का काम करेंगे पहले, तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16, तो प्लस हमारा 16 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, ये तो माइनस रहेगा ही, माइनस इस दोनों गुना करेंगे तो प्लस 16, इस दोनों का गुना माइनस तो रहेगा ही, और इस दोनों का क्या हो जाएगा माइनस प्लस 16, तो प्लस 16 और ये वाला पहले से माइनस था तो माइनस इतना हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4 गुना सॉल्व करके इसको घटा के 3, 19 में से 16 गया 3, जब इसको गुना करेंगे तो -4 गुना 3 -4 तिया ही 12, तो -12 हमारा किस ऑप्शन में है, तो -12 हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किया। टोटल कितना अंक प्राप्त किया, परन नाम का लड़का है जो कि 63 को नंबर लाया। कितना अंक लाया है, 63 अंक लाया। अंक प्राप्त करने, ठीक है, 63 अंक प्राप्त, ओके 1 मिनट, अंक 63 अंक प्राप्त की, जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर था। ये 63 नंबर लाया है, कितना नंबर लाया 63, लेकिन ये जो नंबर है 63 ये किसके बराबर है, कि ये जो हमारा बराबर है, क्वेश्चन बोला है 84% का बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन में कहने का मतलब है इधर 84% इधर 63, इसका मतलब है कि 84% का मान 63 है, ठीक है, कि अंक में देखे तो 84% लाया, लेकिन परसेंटेज में देखो तो 84% लाया, अंक में देखो तो 63 नंबर लाया। इसका मतलब है कि 84% का मान 63 है। किसका, 84% का मान जो हमारा है वो 63 है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% का होता है। कोई भी चीज़ का कितना का होता है, 100% का। मतलब एग्ज़ाम भी जो हुआ होगा वो हमारा कितने परसेंट का, 100% का एग्ज़ाम हुआ होगा। कितने, टोटल 100% का एग्ज़ाम हुआ होगा। तो 84% का मान इतना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 63/84। लेकिन हमको निकालना है 100% का, क्योंकि एग्ज़ाम 100% का होगा तो एक हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 100% का निकल जाएगा। यहाँ से जब काटा पीटी हम लोग कर लेंगे, यहाँ से जब काटेंगे तो 21 से काटेंगे तो 21 तिया 63, 21 चौके 84, 4 से काटेंगे तो 25 तिया 75, गुना कर देंगे 25 गुना 3, कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, कितना आ जाएगा। मतलब टोटल जो अधिकतम अंक था, परीक्षा कितने अंकों की थी, तो परीक्षा जो था वो हमारा कितने 75 नंबर का था। कितने, 75 नंबर का, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर NTPC का क्वेश्चन है, और जो भी NTPC का क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी हमारा NTPC का क्वेश्चन है असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और ध्यान है आप लोगों को, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। कब, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। चलिए हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे आप लोग को। शॉर्ट ट्रिक्स सीखना तो उससे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। दोनों तरीका आप लोग को बनाते हैं। क्या चीज़, दोनों तरीका। आप लोग को हम इस क्वेश्चन का दोनों तरीका बताने वाले हैं कि कैसे दोनों तरीका। पहला बताएंगे आप लोग को हम बेसिक, पहला बेसिक BASIC, और दूसरा बताएंगे आप लोग को ट्रिक्स। दूसरा क्या बताएंगे, ट्रिक्स।
ठीक है। तो करना क्या है, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं कॉपी और आप लोग को हम दोनों तरीका बताते हैं। तो पहला हम लोग बेसिक देखेंगे, तो ट्रिक को हटाते हैं, इस पूरे को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं साइड, ठीक है। ब्याजा, हाँ ठीक है, इसका अभी काम है नहीं क्योंकि बता दिया आप लोग को, हमको बताना क्या है, तो इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं। दो तरीका, पहला देखिएगा आप लोग इसका बेसिक क्या होता है। देखिए, जो भी संख्या का हम लोग माध्य निकालते हैं, माध्य बोले या फिर औसत बोले, ठीक है, वो क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल टोटल कितना संख्या है बटा संख्या बराबर औसत। तो औसत जो होता है, औसत तो 8 प्रेक्षणों का औसत दे दिया है, तो औसत का हम फॉर्मूला भी देखें तो एवरेज बराबर जो होता है, एवरेज बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग, मतलब कुल प्रेक्षणों का योग मतलब कुल योग बटा कुल संख्या बराबर क्या निकलता है, एवरेज। अब देखिए कुल योग हम लोग क्या करेंगे, जितना भी 8 को प्रेक्षण है 8 को जोड़ देंगे। एवरेज का आप लोग को हम यही बता दिए हैं और यहाँ पे हम जो था मिटा दिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका हमको निकालना है क्या, पहले बेसिक से अगर देखें, पहले हम लोग क्या चीज़ से देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेसिक से ही देखते हैं पहले, ठीक है। अगर वीडियो का कम लेंथ का बना तो आप लोग हम ट्रिक भी बताएंगे, ऐसे बोल दिए तो बताएंगे ये ट्रिक। कुल योग तो सभी को जोड़ देंगे, 3 है, 15 है, 7 है, 19 है, 12 है, 17 है और 8 है, और क्या है 8 है, यहाँ पे 8 लिख ही देते हैं, और क्या है 8 है, सभी को जोड़ लीजिए। सभी को अगर जोड़ते हैं तो 8 7 15, 15 2 17 है, 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 9 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा, 33 है, 33 और 5 कितना होगा, 33 और 5 38 है, 38 3 41, 41 के 1 बाकी 4, 4 1 5 1 6, 6 1 7 1 8 कितना हो गया, 81। टोटल हमारा जो मान हो गया वो कितना हो गया, 81 हो गया। ध्यान रहे ये जो 81 हम लोग का हुआ है, 81 वो क्या हुआ है, टोटल योगफल हुआ है, कितना टोटल योगफल बटा क्या कर देंगे, बटा जो हम लोग का है टोटल संख्या क्या हुआ, 8 को बोला है तो 8 को, इसका एवरेज जो दिया है वो हम लोग को 10.5 दिया है, 10.5 को लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और देखिए ये तो 7 को संख्या हुआ एवं 8 हो तो 8वां संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 को संख्या हुआ, हमको तो 8 संख्या का चाहिए, तो 8वां संख्या मान लेते हैं x है, तभी तो 8 संख्या पूरा, तभी तो 8 से भाग देंगे पहले तो 7 से। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 81 या प्लस x बराबर हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 8 80, 8 5 40, 40 1.4 खत्म हो जाएगा, तो 4 40 4 84, इस दोनों को आप लोग गुना कीजिएगा तो 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84। इस दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो मान जो हमारा है वो 84 आ जाएगा। जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 84 या माइनस 81, 84 में से 81 घटा देंगे तो हमारा जो मान, 1 मिनट इसको अच्छे से अगर लिखा जाए तो 84 में घटा देंगे 81 तो बचेगा 3, मतलब इस संख्या 8वां जो संख्या है वो हमारा 3 जो ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन सी हमारा चौथा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा बेसिक हुआ, क्या हुआ, बेसिक हुआ। ये हमारा बेसिक है कि टोटल योगफल बटा टोटल क्या को नंबर है 8 को है तो 8 को बटा एवरेज लिखना होता है तो एवरेज लिख देते हैं, इस प्रकार से हम लोग का एवरेज निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अब हमको ट्रिक पे जानना है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पहले ये तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वो 8वां जो संख्या है वो हमारा कितना है, 3 है, 8वां संख्या है कितना है, 8वां संख्या 3 है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से देखें, सॉरी ट्रिक से देखें, इसी क्वेश्चन का अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़ से, TRICKX ट्रिक से, ठीक है। तो ट्रिक से देखिएगा क्या होगा हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रिक देखिएगा, एवरेज जो हमको दिया हुआ है वो क्या को दिया है 10.5, 8 प्रेक्षणों का जो औसत एवरेज दिया है वो 10.5 दिया है, कितना दिया है 10.5। अब देखिए हम इसका कैसे बनाते हैं, एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर बांट देना, इसका मतलब एवरेज 10.5 है, इसका मतलब 8 संख्या में क्या करेंगे, 8 संख्या का मान 10.5 होना चाहिए था, 8 संख्या का 10.5 होना चाहिए था, यही ट्रिक है देखिएगा, ठीक है। लेकिन पहला है कितना 3 ही है, तो कितना कम है, पहला में और अधिक होना चाहिए था, 3 ही है तो 7.5 और होना चाहिए था, तभी 7 दिन 10.5 देखिए पूरा गया ना, और होना चाहिए था, इसको और हमको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा देखिए, दूसरा होना तो चाहिए था 10.5, लेकिन है कितना 15 है, कितना है 15, ज़्यादा है ना, कितना और कम होना चाहिए था, तो यहाँ पे जोड़ नहीं आएगा, यहाँ पे घटा आएगा, और कम होना चाहिए था, कितना कम होना चाहिए था, तो घटा देंगे तो 10.5 में 15 घटा देंगे, तो जब 15 घटाएंगे तो 4.5 आ जाएगा, कितना 4.5 आ जाएगा। अब ये देखिए 7 है, इसको भी तो 10.5 पूरना चाहिए था एवरेज पूरने के लिए, तो ये हमारा 3.5 आ जाएगा। 19 है, 19 भी क्या है ज़्यादा है, एवरेज पूरने के लिए इसको भी क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, कितना 19 पूरने के लिए कितना घटेगा, जब
घटाएंगे तो 9.5 कितना 9.5 10 9 19 21 नहीं 8.5 कितना 8.5 1 मिनट 8.5 ठीक है 8.5 19 तक पहुंच गए हैं। अब देखिए 12 अगर पहुंचना है तो ये क्या है 12 है। 12 में भी हमको 10.5 ही मानना चाहिए था, लेकिन 12 मान के हम लोग ज़्यादा मान लिए हैं, तो कितना कम मानना चाहिए था। यहाँ पे अगर देखें तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा मान लिए तो घटा देंगे 1.5 कितना 1.5 ही होगा ना, 11 1 12। ये भी देखिए 17 मान लिए हैं, हमको एक्चुअल में मानना कितना चाहिए था 17 नहीं मान के हम लोग को 10.5 मानना चाहिए था, तो 11 6 17। तो यहाँ भी हम लोग ज़्यादा मान लिए हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे कितना 10.5 हम मानना चाहिए था, मान लिए 17 तो घटा देंगे, तो एक्चुअल में हमको इसमें 6.5 कम मानना चाहिए था। और एक और संख्या 8 है, इसमें 8 में होगा, ठीक है। ये भी संख्या कितना 8 नहीं होकर कितना होना एवरेज, अगर मान 10.5 है तो ये भी 8 नहीं होकर 10.5 होना चाहिए था। तो कितना बढ़ाएंगे इसमें, तो 10.5 पुर जाएगा, इसमें बढ़ाने के लिए 2.5 बढ़ा देंगे 8 2.5। अब देखिए एक्चुअल में बढ़ा कितना घटा कितना, और 8वां संख्या नहीं पता है, ये 7 को संख्या हुआ। 8वां संख्या मान लेते हैं कि वो हमारा संख्या क्या है x है, इसमें तो हमारा 10.5 तो रहेगा ही रहेगा, और कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा वो हमको आगे से पता चलेगा, कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, या प्लस होगा या माइनस होगा वो आगे से। तो आगे से कितना प्लस या कितना माइनस, देखिए 7.5 ये कितना होगा 7 और 3 10 7 3 10 से 11 11 12 13 प्लस में जो था वो हमारा आ गया 13.5, माइनस में कितना आ गया 7 4 8 12 12 1 13 और 6 19 1 20 20 1 21 कितना आ गया 21, कितना आ गया 21। कि जब घटाएंगे तो इसको जब घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, घट के तो माइनस आ जाएगा 11.5 में 21 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, जब घटाएंगे तो 21 में घटा देंगे 11.5 0 तो 5 10 इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 5 10 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है कितना 9.5। तो हमारा कितना आ रहा है 9.5 माइनस में आ रहा है, 9.5 घटाएंगे तो ऑप्शन ही नहीं है ना। 1 मिनट देखिए प्लस में जो हमारा मान है, प्लस में ये हमारा 11 नहीं होगा, प्लस वाला को जोड़िए तो एक बार हाइलाइटर का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड स्पेस कम होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। प्लस में कितना है देखिए 7.5 यहाँ पे है, और यहाँ पे 3.5 है, 7 3 10.5 10.5 11 11 2 13.5 कितना आ जाएगा 11 2 13.5। तो टोटल हमारा जोड़ के जो आ गया कितना आ गया 13.5। आप लोग देख सकते हैं हमारा 13.5 आ जाएगा। 13.5 में जब घटाएंगे 21 में जब घटाएंगे तो माइनस हमारा कितना आ जाएगा 13 ही समझते हैं, तो 13 और 6 कितना 13 ही होगा ना, 7 3 10 11 11 12 13.5 में क्या करेंगे 21 को घटा देंगे, 21 में घटाएंगे तो 14 और 6 20 7.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। अब देखिए अब जो हमारा मान होना चाहिए था, ये सभी मान 8वां संख्या जो होना चाहिए, ये सभी क्या था, ये बेचारा सब कम कोई कम रखा था, कोई ज़्यादा रखा था, कोई कम रखा था, कोई ज़्यादा रखा था। तो एक्चुअल में दिखा कि ये सभी जो है ये सभी में एवरेज में इतना घटना चाहिए था, ये सभी ज़्यादा रख ले था, तभी तो मान माइनस में आ गया। ये सभी क्या था मान ज़्यादा रखे हुए था, कितना ज़्यादा रखे हुआ था 7.5 ज़्यादा रखे हुआ था। तो करेंगे क्या, इसमें 7.5 ज़्यादा रखा हुआ था तो 7.5 को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। जब 7.5 को घटा लेंगे तो 3 बच जाएगा, इसका मतलब 8वां संख्या जो हमारा होगा वो 3 होगा। जो 8वां संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये समझिएगा बात को, होना चाहिए था कितना 10.5, लेकिन सब ज़्यादा रख लेता। तो कितना ज़्यादा रख लेता 7.5 ज़्यादा रख लेता, मतलब एक्चुअल में 7.5 घटाएंगे तब मान बराबर हो जाएगा। तो कि 8वां संख्या के लिए 7.5 घटाना पड़ा, क्योंकि 8वां संख्या भी इतना ही होता। लेकिन बाकी बात क्या किया, ज़्यादा रख लिया सब, तो क्या किए इसमें इसको घटा दिए तो हमारा 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी हमारा कहाँ ऑप्शन चौथा है, तो ऑप्शन सी देखिए इस तरीके से भी हम लोग का ऑप्शन सी ही आया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।